नमस्ते। धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का चातुर्मास 5 में हार्दिक स्वागत है। चातुर्मास 4 में हम लोगों ने देखा कि अधिक मास, अधिक महीने का क्या महत्व है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि गंगा स्नान को भी एक महत्व है अधिक मास में। अधिक मास में जब आदमी गंगा स्नान करता है तो मोक्ष मिलता है और बाकी सब फल भी मिलते हैं जो भी अधिक मास के बोले हैं। तो मैं आज इसमें इस चातुर्मास 5 में गंगा के बारे में कुछ बताता हूं। गंगा नदी तो आप सब जानते हैं, मैं उसका भौगोलिक वर्णन नहीं करूंगा, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी वगैरह। मैं उसका आपको आध्यात्मिक महत्व बता रहा हूं। गंगा क्या है, गंगा को क्या स्थान है अपने अध्यात्म में। तो गंगा नदी भगीरथ नाम के जो राजा थे पुराणों में, इक्ष्वाकु कुल में जिनका जन्म हुआ था, तो उनको जब पता चला कि उनके कुल में सगर नाम के राजा के कुछ पुत्र है, वो पापी है थे, इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने उपाय पूछा, क्या उपाय करना है। तो सबने बताया कि गंगा नदी अगर तुम पृथ्वी पर ला सकोगे तो, और सगर के पुत्रों की हड्डियां जहां पड़ी है वहां अगर आप तुम उसको लेके जाओगे वो पानी को, और वो पानी का स्पर्श होगा तो सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो जाएगा, उन्हें मोक्ष मिलेगा। तो ये पितरों का ऋण है। जैसे हम लोगों ने देखा अधिक मास में पितरों का ऋण चुकाना पड़ता है, तो भगीरथ ने भी सोचा कि मैं भी, मेरे पितरों का ऋण है कि उनको मैं मुक्ति दिला दूं। तो उसके लिए भगवान शंकर की उन्होंने तीव्र आराधना तपस्या की भगीरथ ने। हमारे में भगीरथ प्रयत्न ऐसा जो शब्द प्रयोग है कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा, सब तरह से प्रयत्न, उसे हम लोग भगीरथ प्रयत्न बोलते हैं। क्योंकि गंगा नदी जो स्वर्ग में थी उसे पृथ्वी पर लाना कोई आसान काम नहीं था। तब शिव के भक्ति से प्रसन्न होके उनको ये साक्षात्कार हुआ कि उन्होंने वरदान मांगा कि गंगा नदी मेरे लिए, मेरे पितरों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आ जाए, यही मुझे आपसे चाहिए भगवान। तो शंकर ने बोला तथास्तु, गंगा नदी आ जाएगी, तूने जो तपस्या की है उसका फल तुझे मिलेगा, गंगा नदी पृथ्वी पर आ जाएगी। और गंगा नदी को बोला गया कि शिव जी का आज्ञा है कि अब तुम्हें मृत्युलोक जाना है। तो पहले तो नाराज थी स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आने को। फिर उसने बोला कि मेरी प्रवाह में इतनी ताकत है कि मैं अगर, मेरा जो फोर्स है वो इतना बड़ा है कि अगर मैं वो फोर्स से पृथ्वी पर उतर गई तो पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तब शिवजी ने बोला कोई बात नहीं, मैं जटा फैला के खड़ा हो जाऊंगा, तू मेरी जटा में पहले उतर, फिर देख लेंगे। तो गंगा नदी को बड़ा अहंकार था, मेरे में कितना ताकत है। तो बड़ा फोर्स लगा के वो धाड़ करके आई और शिवजी की जटा में वो कूदी, और क्या चमत्कार हो गया, वो जटा में लुप्त हो गई। चारों ओर बाल ही बाल दिख रहे, कहां हूं मैं, कहां गई, उसको पता नहीं चल रहा है पूर्व है कि पश्चिम है कि क्या है, जटा में लुप्त हो गई।
तब उसका अहंकार नष्ट हो गया। शिवजी के सामर्थ्य के सामने मैं कुछ नहीं हुए, उसको ध्यान आ गया और उसने शिवजी के चरण छू के बोला, मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी आज्ञा का अनुसरण नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो और मुझे पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे दो। तब कथा ऐसे कहती है कि शिवजी ने प्रसन्न होके उसे 5 धाराओं से, जटाओं से बाहर छोड़ा। 2 धाराएं पूरब की तरह और 3 धाराएं पश्चिम की तरह, ऐसी कुछ गई। अभी वो 5 धाराओं से 4 धारा लुप्त हो गई है और एक ही धारा बाकी रह गई, जो आज की गंगा है। तो गंगा आगे भगीरथ आगे आगे जा रहा है गंगा नदी को लेके, वो उसके पीछे पीछे जा रही है। और चलते चलते रास्ते में जन्नू नाम का एक ऋषि था। तो गंगा को पहले ही बहुत मस्ती था, उसने जन्नू के आश्रम को बहा दिया। ये कौन ऋषि है? तो जन्नू गुस्सा हो गए, उन्होंने 1 सेकंड में गंगा नदी को पी गए, खत्म, पेट में चली गई। अगेन गंगा को प्रॉब्लम। तो उसने और भगीरथ ने जन्नू ऋषि का चरण स्पर्श किया, बोला मैं कुछ उद्देश्य ये गंगा जी आई हैं, आप उन्हें रिलीज करिए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो जन्नू ने बोला ठीक है, तुझे अगर पछतावा हो गया है और तेरा अच्छा ये है, इसलिए उन्होंने अपने दाहिने कान से उसको बाहर छोड़ दिया और इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया, जन्नू ऋषि की कन्या। और फिर आगे चलते 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 वो जहां वहां तक लेके गया भगीरथ, जहां पे सगर सगर के पुत्रों के हड्डियां पड़ी थी और उनको भिगाने से बाद ताबड़तोड़ मोक्ष मिल गया। क्योंकि गंगा नदी का मतलब ही है पवित्रता। गंगा में जो वहां, वो कितना भी चाहे पापी हो, कैसा भी हो, उसे एक ही फल है, मोक्ष। तो ये गंगा की कथा है, गंगा अवतरण की कथा है। ये भक्ति का विषय है, इसलिए मैं आपको ये बताया। अभी गंगा का अवतरण कभी हुआ? तो ज्येष्ठ महीने में शुद्ध पक्ष में दशमी 10th तिथि को गंगा का अवतरण हो गया, इसलिए गंगा का उत्सव होता है। वो ज्येष्ठा शुद्ध प्रतिपदा से दशमी तक चलता है, उसे दशहरा उत्सव बोलते हैं। ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को, मंगलवार को, हस्त नक्षत्र पे गंगा पृथ्वी पर आ गई। और गंगा स्नान अगर रोज करेंगे तो रोज एक पातक, महापातक नष्ट हो जाता है। इस तरह 10 पातक 10 स्नानों में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए गंगा का नाम, इस उत्सव को दशहरा, 10 पातक को हरण करने वाला। और आप करते ही जाओ गंगा स्नान रोज, बहुत ही पातकी हो तो रोज करो, 10 के 10, 10 के मल्टीपल में सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और आप पापों से, हम लोग जो जिन्होंने अनजाने में और जानते हुए कुछ पाप किए हो, तो उनसे मुक्ति मिलेगी। अभी गंगा नदी का, गंगा नदी को, गंगा नदी का जो गंगा शब्द है उसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता है। गमयति भगवत पद इति गंगा, जो भगवान के पांव तक लेके जाती है, वो गंगा है। गंगा जी कहां से निकली है? स्वर्ग में जो भगवान विष्णु लोक है, वहां विष्णु के चरणों से निकली है, दैट इज द उगम। दूसरा एक गंगा के लिए बोलते हैं, गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थी भी इति गंगा, जो जहां मोक्ष के कांक्षी लोग, जिन्हें मोक्ष चाहिए, वो लोग जहां जाते हैं और प्राप्त करते हैं मोक्ष को, उसका नाम है गंगा। गंगा के बारे में एक श्लोक है,
तो जब आप स्नान करोगे तब ये श्लोक आपको बोलने हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, सारी नदियों को मेरी विनती है कि मेरे नहाने के पानी में आके बैठ जाओ। दूसरा श्लोक है गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा गंगा इस तरह जो रटते रहता है, वो चाहे योजन शतस्र शत योजन भी गंगा नदी से दूर हो, हर एक आदमी गंगा का पास नहीं रहेगा, गंगा नदी से कितना भी दूर हो उसको एक ही फल मिलेगा, मुच्यते सर्व पापे भी हो, सर्व पापों से मोक्ष मिलेगा और विष्णु लोक जो है, विष्णु का जो वैकुंठ है वहां हो जाएगा। एक और श्लोक है गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वके, नील पर्वते, ऐसे जो तीर्थ है, कनखल तीर्थ, वहां आप स्नान करो, आपको मोक्ष मिलेगा। और एक श्लोक है पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम कृपया गंगे सर्व पाप हरा भवा। हे गंगे, मैं कौन हूं? मैं मूर्तिमंत पाप हूं, मैंने पाप कर्म ही किए हैं, मेरा पाप से ही संभव हुआ है, इसलिए हे गंगे मेरा रक्षा कर और मुझे सर्व पापों से मुक्ति दिला। गंगा जी का एक 20 अक्षरी मंत्र है जो आप रट सकते हो। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। वापिस बोलता हूं, ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। आपको हवन भी करना हो तो गंगा के नाम से आप ये हवन कर सकते हो। तो इस तरह गंगा नदी को बहुत ही महत्व है हमारे अध्यात्म में। अभी गंगा का मैं आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ बताता हूं। गंगा विष्णु के चरण से निकली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि विष्णु से चरण जहां जहां पड़े, विष्णु ने जो मार्ग बताया किस तरह आपको जाना है, राम और कृष्ण, उन्होंने रामायण में बताया किस तरह क्या करना है, जिंदगी में क्या करना है। कृष्ण ने बताया कर्म की रीत क्या है। और इसके लिए चरण बोलते हैं कि चरण यानी मार्ग, जिस मार्ग से विष्णु चले राम और कृष्ण अवतार में, वो मार्ग का ज्ञान आत्मज्ञान बोला जाता है, वही गंगा है। हम लोग जो बनारस में बह रही है पानी है, वो है गंगा, वो भी गंगा है, लेकिन उसका सही मतलब यह है कि आत्मज्ञान जो भगवत गीता ने बताया है, इन शॉर्ट भगवत गीता का ज्ञान यही गंगा है। आत्मज्ञान, कर्म का ज्ञान, और उस ज्ञान में जब आप नहाओगे तो मोक्ष मिलता है। रामायण, राम 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 अयन, राम जिस तरह चले, राम जिस रास्ते पे चले वो रास्ते पे जाना है। कुछ भी हो गया तो राम ने क्या किया था, राम क्या करता था, वो आपको सोचना है। तो हो गया गंगा स्नान। गंगा स्नान का ये मतलब है। राज्याभिषेक के टाइम राम किस तरह बिहेव किए, 4 भाई थे, जब दशरथ ने बोला तुमको वन जाना पड़ेगा तो राम बोलते पिताजी आप ये तो बड़ा उपकार कर रहे हो मेरे पर, मैं यहां रहता तो सुख विलास में पड़ा रहता था, अब मैं वन जाऊंगा,
वहां पे ऋषि मुनियों से मेरी मुलाकात होगी, जो ज्ञानी हैं। वो कैसे होती अगर मैं यहीं बैठे रहता तो? मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने बहुत उपकार किया मेरे पर। ये राम अयन है। हमें भी अपने भाइयों के साथ इसी तरह बर्ताव करना चाहिए। आगे चल के जिस तरह कृष्ण ने किया, कृष्ण ने जो जो किया, धर्म की स्थापना की, और ये सब किस तरह चलने का, किस रास्ते से जाने का, इसका ज्ञान ये अपने को भगवत गीता देती है। और इसलिए भगवत गीता का आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, यही गंगा है। और इस गंगा में आप जब नहाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। बनारस के पानी में नहा के नहीं मिलेगा। वो तो हम लोगों ने इतना मैला कर दिया है, अपने लोगों ने, कुछ हद ही नहीं उसकी। वो साफ करने को 10 साल लग जाएंगे। अपने माननीय प्रधान जी साफ करने का कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे उनकी कोशिश यशस्वी हो जाए। लेकिन सही मतलब है गंगा का आत्मज्ञान, विष्णु के चरणों से निकला हुआ ज्ञान, वही है गंगा। अब इस गंगा के ऊपर आदि शंकराचार्य जी ने एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र लिखा है। तो मैं आज वो स्तोत्र पढ़ के आपको अर्थ के साथ वो बताऊंगा। मुझे खातिरी है कि आपको बड़ा आनंद आएगा। इसको बोलते हैं आदि शंकराचार्य विरचित गंगाष्टकम। अभी भक्त क्या बोल रहा है? भक्त बोल रहा है गंगा जी को, हे गंगा जी, मैं तुम्हारे किनारे बैठ के तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। हे भगवती, हे गंगे। भगवती, भगवती का मतलब है भग जिसके पास है। भग क्या है? भग है 6 गुण, जिसमें वो होते हैं उसे भगवान या भगवती बोलते हैं। कौन से गुण है वो? औदार्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐसे 6 गुण हैं। ऐश्वर्य, ये 6 गुण जिसमें हो उसको आप भगवान बोल सकते हो या भगवती बोल सकते हो। गंगा जी में ये सारे गुण हैं। तो हे भगवती, तेरे तीर पे, तेरे किनारे पे बैठ के मैंने ये संकल्प किया है कि मैं तेरी भक्ति करूंगा, सिर्फ पानी पी के रहूंगा। और विगत विषय तृष्णा, सारे विषयों की जो तृष्णा है, सारे भोगों की तृष्णा है, वो छोड़ दूंगा। और कृष्ण, परमात्मा कृष्ण की मैं आराधना करूंगा, कर रहा हूं। इसलिए हे सकल कलुष भंगे, ये सारे पापों का नाश करने वाली, और स्वर्ग सोपान संगे, स्वर्ग को जाने का जो सोपान है, जो सीढ़ी है, हे गंगे, तरल तर तरंगे, और तुम्हारे तरंग, तुम्हारी लहरें इतनी सुंदर है देवी। ऐसी देवी गंगे मुझ पे प्रसन्न होना। भगवती तव भवलीला मौलिमाले तवाम्भा कणमणु परिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति अमर नगर नारी चामर ग्राहिणी नाम विगत कलि कलंकातंकमंके लुठन्ति। हे भगवती, तुम्हारी जो लीला है वो शिव जी के बालों में दिखती है। तुम्हारा पानी सबसे पवित्र है। जो भी भाग्यवान लोग हैं, जो उनका एक एक कण भी जिनको हाथ में आता है, वो सभी दुखों से दूर हो जाते हैं। और ये कलयुग का गंदगी उनको छूता नहीं है। ये भाग्यशाली लोग, रिमूव्ड ऑफ ऑल द सिंस, एंजॉय हैप्पीनेस, उनको वो आनंद मिलता है जो स्वर्ग के लोगों को मिलता है।
ब्रह्मांडं खंडयन्ति हरशिरसि जटावल्लीमुल्लासयन्ति स्वर्लोकादापतन्ति कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्ति क्षोणीपृष्ठे लुठन्ति दुरितचैचमू निर्भरं भर्सयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगरसरित्पावनीनः पुनातु। हे देवी गंगे, तुम्हारा प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि वो इस यूनिवर्स के इस ब्रह्मांड के टुकड़े कर सकता है। लेकिन तुमने शिवाजी के बालों को शोभा देना उचित समझा। तुम स्वर्गलोक से वहां उतरी। स्वर्गलोक में जो सोने के पहाड़ है, रॉक है, स्वर्गलोक का जो मेरू पर्वत है सोने का, उसमें से बहते हुए तू यहां आ गई। तुम जो पाप कर्म करके जो जिंदगी बिताना चाहते हैं उनसे तुम नफरत करती हो, और ऑन वे जाने के टाइम तू जब यहां से सागर तक जाती हो तो रास्ते में जो जो तालाब पर्वत आते हैं उसको तुम पानी से भर देती हो। तुम सबको पवित्र करने वाली नदी स्वर्गलोक से आई हो। मेहरबानी करके हम सब भक्तों को पापों से मुक्ति दिला दे। मज्जन्मातंग कुंभच्युत मद मदिरा मोदमत्तालिजालम स्नानैः सिद्धांगनानां कुचयुग विगलत कुंकुमासंग पिंगम सायं प्रातर्मुनीनां कुशकुसुमचयैः छन्नतीरस्थनीरं पायान्नो गांगमंभा करिकरमकरा क्रांतरम हस्तरंगम। हे देवी गंगे, तुम्हारे प्रवाह का आवाज इस तरह लगता है कि जैसे मधुमक्खियों का कोई बी है यू, और जिन हाथियों के गंडस्थल से मध बह रहा है ऐसा लग रहा है। जब मातृका देवी स्वर्गलोक में मातृका देवी है, 23 मातृका है, ये माताएं हैं हम सबकी। वो रोज गंगा नदी में स्नान करती है। तो आपका प्रवाह का ये देख के ऐसा लगता है कि वो मातृका स्नान कर रही है और उनके स्तन में से जो दूध निकला है हम लोगों के लिए वो तेरे प्रवाह में सम्मिलित है, और उसमें से जो कुमकुम निकलता है मातृका के स्तन से दूध से जो कुमकुम निकला है उसे तुम्हारा पानी का प्रवाह गुलाबी हो गया है। और कुशक ग्रास और फूल जो मुनि और ऋषि मुनि तुम्हारे तीर पे तपस्या करके ऑफर करते हैं वो जगह जगह तेरे पानी में दिखते हैं। हे देवी गंगे, इस तरह जो तेरा पानी पवित्र हो गया है मातृका देवी के स्तन के निकले हुए दूध से, और ऋषि मुनियों ने जो वहां यज्ञ याग किए हैं उसकी फूल फलों से अति पवित्र हो गया है। और वहां पे जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ जो खेलते हैं, वो वहां पे जो हाथी आते हैं उनके साथ खेलते हैं, और सब ऐसे तेरे पवित्र पानी को हम सब नमन करते हैं, और तू हम पे कृपा कर। आदावादि पितामहस्य नियम व्यापार पात्रे जलम पश्चात्पन्न गशाइनो भगवतः पादोदकं पावनम
भूयः शम्भुजटा विभूषणमणिर्जह्नोर्महर्षेरियं कन्याकल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी पातु माम्। हे भगवती भागीरथी, जिसे किंग भगीरथ ने नीचे लाया, वो पहले वो ब्रह्मदेव के स्वर्ग की नदी थी। उसके बाद उसको ऐसा माना गया कि विष्णु की पांव से निकली है, और अंत में जब वो शिव के जटा से आ गई तब, और जन्नू के आश्रम में आ गई, तब से उसे जाह्नवी नाम मिल गया। और ऐसी जो पवित्र भगवती भागीरथी है, जो सारे पापों को धुकती है, वो हमारे सारे तकलीफ दूर करे। शैलेन्द्रादवतारिणी निज जले मज्जनोतारिणी पारावार विहारिणी भवभय श्रेणी समुत्सारिणी शेषांगैरनुकारिणी हरशिरो वल्ली दलाकारिणी काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी। हे देवी गंगे, आपकी सदा विजय हो। आप मन को प्रसन्न करती हो और पहाड़ों से निकली हो, और जो आपके पानी में तैरते हैं वो ओशन यानी समुद्र पे जैसे तैरते हैं, और आप कंप्लीट पूर्णतः सारी दुखों को अपने जिंदगी से निकाल देती हो, और आपका जो प्रवाह है वो शेष की तरह है, जो शेष जिस तरह चलता है नागमोड़ी, वैसा आपका प्रवाह है। और आप ऐसे लगती हो कि भगवान शिव के जटा में वल्ली है, वेल है, वेल, जैसे कि भगवान शिव के आप वल्ली दिख रही हो। तो और आप काशी नगरी में विहार करती हो। कुतो वीची वीची स्तव यदि गता लोचन पथम त्वमा पीता पीतांबरपुर निवासं वितरसी तदुत्संगे पतति यदि कायस्तनुभृतां तदा मातशांत कतव पद लाभोप्यति लघु। हे मां गंगे, तेरी एक भी लहर का दर्शन हो जाए, सिर्फ दर्शन हो जाए, तैरना को आगे की बात है, सिर्फ दर्शन हो जाए तो पाप कहां रहेगा, पाप तो भाग जाएगा वो दर्शन मात्र से। और जो भी वो तेरा पानी पिएगा वो परमानेंट वैकुंठ में जाएगा। और जो विष्णु का घर है, विष्णु जो पीतांबर पहनते हैं, हे मां गंगे, जब भी कोई भी भक्त मरता है तेरी गोद में उसे मुक्ति मिल जाती है। तेरी गोद में जो मरता है उसे मुक्ति मिलती है। और कंटिन्यू रिपीटेड साइकिल ऑफ जन्म मरण से वो छूट जाता है। और ये जो बेनिफिट है वो इंद्र के आसन से भी, 1000 यज्ञ करके जो इंद्र को जो स्वर्ग का आसन मिला है, वो सुख भी इस मोक्ष के सुख के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इंद्र को भी एक दिन मरना है। और ये जिसको मोक्ष मिलता है वो हमेशा वैकुंठ में वास करेगा। मातर जाह्नवी शंभु संग मिलिते मौलो निधायांजलिं त्वत्तीरे वपुषो वसान समये नारायणाघ्रिद्वयं सानंदं स्मरतो भविष्यति मम प्राण प्रयाणोत्सवे भूयाद् भक्तिरविच्युता हरिहरा
द्वैतात्मिका शाश्वती। हे भगवान शिव के बालों से उत्पन्न हुई है माँ जाह्नवी, जब मेरा मृत्यु समय आ जाएगा तो मैं ये चाहता हूं कि तेरे पवित्र तीर पे मैं हूं और मेरे हाथ नमस्कार में हैं, और मैं नारायण के दो पांव, मैं चाहता हूं मेरे मृत्यु के समय नारायण के दो पांव मेरी नजर के सामने हो। और इस तरह मेरे मृत्यु का जो उत्सव है, मेरा मृत्यु उत्सव बन जाएगा। जैसे कि उत्सव होता है, उत्सव में जिस तरह हम लोग खुश होते हैं, वैसे मेरे मृत्यु के टाइम मैं उत्सव में होऊंगा, कुछ तकलीफ नहीं होगा। नारायण के पांव दिख रहे हैं, इससे बड़ा सुख और क्या है। और ये मेरी मृत्यु का उत्सव इस तरह जब चलेगा तो हरि और हर, शिव और विष्णु, ये दोनों का ऐक्य मुझे दिखेगा। हरि और हर एक ही है, शिव और विष्णु एक ही है, दोनों अलग नहीं है। ये मुझे जब मालूम हो जाएगा तब उससे सुंदर उत्सव होगा, और इस तरह मैं मरना चाहता हूं। तो इस तरह ये अति अर्थपूर्ण अष्टक पूर्ण हो गया। गंगाष्टकमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतो नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। ये अष्टक जो है, गंगा का अष्टक, ये जो भी पढ़ेगा, बाय हार्ट करेगा, पढ़ेगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ में, विष्णु लोक में उसका वास हो जाएगा। तो अधिक महीने में अपने को ये बात ध्यान में लेनी है कि ब्रह्मांड की रचना कैसी है। पहले तो ब्रह्मा जी आप जानते हैं, जिन्होंने सृष्टि निर्माण की। हम लोग उनकी सृष्टि में रहते हैं, और उनका जो परिघ है, उनका जो स्फीयर है, वो हम लोग कोई तोड़ नहीं सकते। स्वर्ग उनके फील्ड में आता है, हम लोग स्वर्ग तक जाके वापिस आ जाते हैं। अभी अधिक मास अपने को ये सिखाता है कि इसके ऊपर, इसके भी ऊंचा है शिवलोक, और उसी तरह है वैकुंठ विष्णु लोक, और ये दोनों से भी ऊपर है पुरुषोत्तम लोक। अधिक मास में हम पुरुषोत्तम की भक्ति करते हैं। पुरुषोत्तम है निर्गुण परमात्मा, शिव और विष्णु है सगुण परमात्मा। वैसे तीनों एक ही है, लेकिन उन्होंने सृष्टि के लिए ये रूप धारण किया है। तो विष्णु लोक, शिवलोक और पुरुषोत्तम लोक, ये ब्रह्मा जी को अब जब ब्रह्मा जी का स्फीयर भेद के ऊपर जाएंगे तभी अपने को मिलेगा मोक्ष, उसी को बोलते हैं। जब तक ब्रह्मा जी के स्फीयर में हम लोग हैं, तब तक एक कंटिन्यूअस डेथ बर्थ चालू रहेगा। तो गंगा का स्नान करते समय ध्यान में रखना है कि मैं गंगा का स्नान कर रहा हूं, बट ये सिंबॉलिक है। मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे गंगा के भगवत गीता के ज्ञान में नहाना है। ये जान के लेना है कि भगवत गीता क्या बताती है, और वो जब मैं पूरी तरह जान जाऊंगा, वो मैं जब उस ज्ञान में नहा लूंगा, और उस नहाते नहाते जब मैं मेरा प्राण का त्याग करूंगा, जब मेरे प्राण के त्याग के समय वो सिर्फ गीता का ज्ञान मेरे पास हो, तो मुझे मोक्ष मिल सकता है। तो अधिक मास, इसको पुरुषोत्तम मास इसलिए बोलते हैं कि ये हर एक को मोक्ष दिलवाता है। जब तक जिंदा हो सुख दिलवाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अधिक मास के जो पूजा है वो करने से सृष्टि के सारे भोग, पुत्र पौत्र सुख धन सब मिलेगा, और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। तो ये गंगा का जो मैंने आज बताया, गंगा का महात्म्य है, और वो हम लोग को अच्छी तरह समझना चाहिए। गंगा आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान भगवत गीता का ज्ञान है, और भगवत गीता का ज्ञान आत्मसात करना ये हमारा कर्तव्य है। जन्म को आए हो और भगवत गीता पढ़े बगैर चले गए तो कुछ फायदा नहीं, और भगवत गीता समझ के अगर चले गए तो आपने मोक्ष का साधन कर लिया। आज नहीं तो कोई ना कोई जन्म आएगा, उसमें आपको मोक्ष मिलेगा।
ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और ये मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं सिर्फ जो सुना है, पढ़ा है वो आपको बताता हूँ। अगर उससे आपका कोई लाभ हो गया, तो मैं भगवान की प्रार्थना करूँगा कि अच्छा हो गया। मैं अपने को धन्य समझूँगा। और तब तक हम लोग ये गंगा महात्म्य का आनंद उठाएँगे और इस अधिक मास में, एटलीस्ट अधिक मास में हम लोग गंगा अष्टक, गंगा का 20 अक्षरी मंत्र बताया, तो उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर करके रोज़ गंगा जी का स्मरण करेंगे। जय भगवती गंगे। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु।